गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश सेलेक्टिव। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके सामने लेकर आया इंग्लिश सेलेक्टिव। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश कोर के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए सर हम लोगों को इंग्लिश कोर के बारे में भी हम लोगों को प्रोवाइड करें। तो फाइनली आप लोगों को कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं आज आपके सामने लेकर आया इंग्लिश इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का इंग्लिश इलेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर बताया जा रहा है। और ये चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का क्वेश्चन बैंक होगी। यानी क्वेश्चन बैंक का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किए हैं और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव भी होगा, एमसीक्यू भी होगा और सब्जेक्टिव। तो बेहतरीन तरीके से इसी तरह से अगर इंग्लिश सेलेक्टिव से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। देखिए मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों का कि आप लोगों का जो सेक्शन है सबसे पहला सेक्शन जो होती है जिसमें आप लोगों का 5 टॉपिक पढ़ना होता था वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई से स्टूडेंट जो पहली बार इंग्लिश सेलेक्टिव का क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम है कि आप लोग एक चैप्टर से लेकर दूसरा चैप्टर जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक बेहतरीन तरीके से देखिए। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, पोएट्री सेक्शन का जो हम लोग के चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पोएम बाय मिल्टन। क्या होगी? पोएम बाय मिल्टन। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया है अभी तक सारा क्वेश्चन को मैं अरेंज करके आपके सामने लेकर आया हूं। और कंटिन्यू अगर इंग्लिश सेलेक्टिव का क्लास चाहते हो तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोएम जो है पोएम बाय मिल्टन, इसका राइटर होगा सर जॉन मिल्टन। याद रखिएगा क्योंकि राइटर का नाम आपके पेपर में 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके पेपर में राइटर से रिलेटेड होगी। तो राइटर को आपको बेहतरीन तरीके से ऑथर और राइटर आप मतलब सेम होता है तो आपको अच्छी तरह से कर लेना है हर एक टॉपिक का। तो पोएम बाय मिल्टन का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूं। इसमें 2 टॉपिक है, याद रखिएगा। टाइम क्या हो जाएगी? सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। अगर ओवरव्यू आप लोगों को मैं दे रहा हूं और अगर आपको समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन चुटकी में हल करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं इस टॉपिक में हम लोग को मेनली डिस्कस करना है टाइम के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूं घड़ी के बारे में, क्या बात करूं हम लोग का घड़ी। इस तरह से हम लोग एक घड़ी होती है और घड़ी में हम लोग को क्या होता है 3-4 क्या होती है सर? सुई होती है। क्या होती है? सुई होती है। तो बेहतरीन तरीके से सुई को ना समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं मान के चलता हूं कि हम लोग का यहाँ पे मान के चलती है आप लोगों का 3 सुई होती है सर। पहला मैं मान के चलता हूं सर, एक होता है सर मिनट का जो एक होता है घंटा का जो आवर हम लोग इंडिकेट करते हैं ऐसे। और ये सबसे बड़ा जो सुई होता है याद रखिएगा ये हम लोग को मान लेते हैं मिनट का है और यह मान लेते हैं हम लोग का सेकंड का जो सबसे बड़ा होती है। तो याद रखिएगा इन्हीं घड़ी के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है कि समय के अनुसार किस तरह से व्यक्ति परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं अपने जीवन में। और हम लोग बिल्कुल वहां के वहीं खड़े रहते हैं पर समय जो है ना दिन प्रतिदिन अपना समय जो है वो ढलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो उनका किसी से मतलब नहीं है। जो हम लोगों के जीवन में ऑलरेडी हम लोग अमेजिंग कर पा रहे हैं। हम लोग जनवरी के महीना में वहीं खड़ा है, लेकिन देखिए जनवरी के आज मान के चले 18 तारीख आप लोगों के लिए हो चुका है। कितना फास्टली से समझ आ रहा है ये हम सभी को अच्छी तरह से पता चल रहा है। तो बोलने का मकसद यहां यह है कि पोएम में यह बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो घंटा का सुई है, याद रखिएगा जो घंटा जिसे हम लोग आवर बोलते हैं, आवर को सुई हम लोग को याद रखिएगा परिस्थिति दुख हो या हम लोग परिस्थिति बुरी परिस्थिति के बारे में दर्शाता है। और ये जो सेकंड के कांटा है, सेकंड एक बार थोड़ा सा देखिएगा, सेकंड की जो लकीरें हैं इसमें दर्शाता है सर याद रखिए खुशी। क्या होती है? खुशी के बारे में दर्शाते हैं। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ना तो मेरे लिए उतना बेनिफिट होगा, आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जितना आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए इंग्लिश सेलेक्टिव को क्लास में उतना दिन से इसलिए नहीं ला रहा था ना क्योंकि इंग्लिश सेलेक्टिव झारखंड बोर्ड में बहुत कम ही स्टूडेंट लेते हैं। पर हाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश सेलेक्टिव लिए हैं तो उनको बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिएगा बिला झिझक, ठीक है। तो फाइनली हम लोग घंटा का सुई को हम लोग दुख से देखेंगे और सेकंड के सुई को हम लोग सुख से देखेंगे। जो हम लोग जॉन जो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो राइटर हम लोग का दिया हुआ है सर याद रखिएगा जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति के पास अगर परिस्थितियां खराब होती है, बुरी परिस्थिति आती है तो वह बिल्कुल घंटा की सुई की तरह धीरे धीरे ढलता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति के पास अगर खुशी आती है, हैप्पी आती है
तो उसके पास जैसे सेकंड का कांटा तुरंत पार हो जाती है, एक राउंड तुरंत मार लेते हैं, ठीक इसी तरह से उनका खुशी तुरंत ही चले जाते हैं। ये कहते हैं सर हम लोग का जॉन मिल्टन जी है। इसलिए कहता है वो कि आज समय के अनुसार इंसान दिन प्रतिदिन चेंजेस ला रही है, परिवर्तन ला रही है। फाइनली आपको एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, पहले आप लोग समझिएगा। हु हैज रिटन बाय द पोएम ऑन टाइम। ऑन टाइम के लेखक कई बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑन टाइम का लेखक कौन है। तो देखिए ऑन टाइम का लेखक कौन हो जाएगी, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, जॉन मिल्टन। क्या हो जाएगी, जॉन मिल्टन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर हम लोग इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। व्हाट हैज बीन एड्रेसेस एज इनवायस इन द पोएम ऑन टाइम। मतलब आपसे बोल रहा है क्या कि जॉन टाइम कविता में शीर्षक कहकर किसे संबोधित किया गया है। तो किसे संबोधित किया गया है, तो बताएंगे सर समय को। याद रखिए किसे संबोधित किया गया है, समय को, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टाइम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और एक दिन में हम लोग कोशिश करेंगे 2 क्लास देने की, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। फर्स्ट एग्जाम आप लोग का यही है, सेकंड एग्जाम। What does the poet want to the poem on time? What does the poet want to the poem on time? On time जो पोएम है इसमें क्या बताया गया है कि समय पर कविता में कवि क्या कहना चाहता है। समय पर कविता में कवि क्या चाहता है, तो बताएंगे सर वो टाइम टू फ्लाई। टाइम हमेशा इंसान से हाथों से उड़ जाते हैं, उड़ते या नहीं, जो अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं हमारे हाथों से समय गुजर जा रहा है। अभी दिसंबर महीना आया था, फिर तुरंत दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी आया, तो खुशी से उछल रहे थे। जनवरी खत्म होकर फरवरी आने वाला है, एग्जाम नजदीक आ चुका है हम लोग का। इसी तरह से कवि का कहना है जॉन मिल्टन का कि टाइम टू फ्लाई, समय हमेशा उड़ते रहता है, बस इनको पकड़ने की हम लोग की आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रेब्स लेजी लैंडेड स्टेपिंग हाउस डो नॉट टाइम हैज। इसमें जो बताया गया है क्या समझेगा, कहता है कि लेजी लिडन स्टेपिज आवर्स वाक्य समय से समय को किस रूप में दर्शाता है। तो किस रूप में दर्शाते हैं, तो बताएंगे सर वेरी स्लो। क्या हो जाएगी, वेरी स्लो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो हम लोगों का है ना मिनट की कांटा, दुख की कांटा, लेजी दुख की कांटा जो है ना एकदम धीरे धीरे देखिएगा घूमते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जॉन मिल्टन जी का कहना है कि वेरी स्लो इंसान के दुख में अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के पास अगर शेड होती है तो वो क्या होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे वो घटते जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर मॉर्टल और रेस अकॉर्डिंग टू द पोएम या पोएट। विच समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहते हैं कवि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नस्वार मेल है। नस्वार मेल मतलब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे आपका कौन अलग है। तो देखिए एनवी आप बिल्कुल अलग है, ग्रेडेड सेल्फिशनेस। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द, मतलब तीनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस हाँ शर्त है आप लोगों को कि चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा ही प्रश्न आएगी। अभी कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक शॉर्ट स्टोरी का और पोएम का सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन अगर नहीं देखें, फर्स्ट टॉपिक, तो सबसे पहले चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जल्दी से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश सेलेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ टेम्पोरल। ये आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है कवि क्या कहना चाहते हैं। तो बताएंगे सर ये जो कवि है ना हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सर निम्नलिखित में से कौन अस्थाई से संबंधित है, और अस्थाई से कौन संबंधित है ये हमसे पूछे गए। तो देखिए एक बात मैं बता दूं, शांति क्या है, अस्थाई से बिल्कुल छुपे हुए हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विथ इंटरनल थिंग्स। मतलब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है सर, सशस्त्र चीजों से जुड़ी चीजें क्या है। सशस्त्र चीजों से जुड़ी चीजें हो जाएगी सर सेल्फिश लव, पीस, ट्रूथ, और ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और हिंदी कोर का भी ना आप लोग हल्के में नहीं लेना है। हिंदी कोर को एकदम आप लोग जकड़ कर रखिए, पकड़ कर रखिए और टारगेट बनाइए अभी से कि सर हम लोग को 90+ मार्क्स लाना है, कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे जो भी दिन बचा हुआ है। क्वेश्चन है कि व्हाट गाइडेस द ह्यूमन सोल टुवर्ड डिविनिटी। तो इसमें जो बताया गया था ना, बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन हम लोग का इसमें बताया गया था कि दिव्यता का मार्गदर्शन क्या करता है, दिव्यता का मार्गदर्शन क्या करता है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ईमानदारी से अच्छे और पूर्ण दिव्य कर्म। क्या देखिए, ईमानदारी से अच्छे और पूर्ण दिव्य कर्म। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में 9 नंबर, हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, खास करके जिस तरह से आप लोगों के पास समय कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी बताया गया है। समय के विरुद्ध दौड़ने में अंतिम विजेता कौन है। समय के विरुद्ध में मतलब समय का, टाइम का ऑपोजिट में दौड़ने का आपसे पूछ रहा है कि दौड़ने में अंतिम विजेता कौन रहा है। तो देखिए अंतिम विजेता जो है ना, याद रखिएगा वो मनुष्य है। क्या है, मनुष्य हमेशा टाइम का ऑपोजिट दौड़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, विच फिगर ऑफ स्पीच द पोएट हैज यूज्ड इन द पोएम ऑन टाइम। ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 पूछा गया है, 10 क्वेश्चन नंबर कहता है कि समय पर कविता में कवि ने किसका अलंकार का प्रयोग किया है। आपसे पूछा गया है कि समय पर कविता में कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है। तो किस अलंकार का प्रयोग किया है बताएंगे सर, आपका राइट आंसर हो गई पर्सोनिफिकेशन। क्या हो, पर्सोनिफिकेशन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। हम लोग अब आते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और सब्जेक्टिव का मैं 5 क्वेश्चन लाया हूं जो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है सर हम लोगों का कि व्हाई हैज द portrayed the flight of time against the lazy landed stepping hour and the heavy plummeted pace। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोग सही ढंग से एक बार देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी ढंग से हम लोगों को देखना है कि इन द पोएम मिल्टन स्टेट दैट ह्यूमन कैन ट्रेवल ओवर द डिस्ट्रक्टिविटी ऑफ पावर ऑफ टाइम बाय अटेम्प्टिंग इंटरल लाइफ इन हैवी, सो टाइम इज personified to be envious of human. He asked time to flee since it will also face it one death. Will human gain eternal bliss? The lazy landed stepping hour reference to a clock। मैंने अभी जस्ट बताया था इसकी तुलना एक घड़ी के साथ किया गया था। Depicting the slow piece of time measuring hour with landed hand। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो घंटा, आवर मतलब घंटा का जो कांटा है, जो घंटा का सुई है, वो बिल्कुल दर्शाते हैं मनुष्य की समस्या के बारे में, परिस्थिति के बारे में, विपत्ति के बारे में दर्शाते हैं। तो ये सर हम लोग का पहला क्वेश्चन था। जब हम लोग का अगला क्लास होगी ना, अगला क्लास, तो मैं इन सब का ना मैं हिंदी से भी आप लोग, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको नहीं करना है, इसका हिंदी में भी लेके आऊंगा ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द सुपरमैन थ्रोन ऑन हिम। इसके बारे में भी हम लोग को देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का सर कि द पोएट कॉल टाइम इनवर्स व्हाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छी तरह से 2024 के रिगार्डिंग आप लोग एक बार कर लेना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि गिव द इंटरनल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन टाइम। ये ऑन टाइम जो हम लोग का है, या हमारे ह्यूमन बीइंग हो या किसी भी सजीव निर्जीव को भी हो, उसके लिए किस तरह से ये टॉपिक हम लोगों को ऑन टाइम के बारे में बताते हैं कि समय किस तरह से आए, किस तरह से इसका हम लोग को सही से मेजर करना चाहिए, सही से हम लोग को समझना चाहिए। जब हमारे साथ समय है तो हम लोग क्यों अपने बॉडी को हो या दुनिया के किसी भी सक्सेस की ओर हम लोग क्यों नहीं भागते, इसके रिगार्डिंग इसमें बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से अगला टॉपिक में आप लोगों को मैं और बेहतरीन तरीके से, जहां तो हो सके मैं और बेहतरीन तरीके से, इसके अलावा और मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जितना हो सके आप लोग इंग्लिश इलेक्टिव बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे लाल, क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव तो हमें जहां तक लगता है कि यूट्यूब में कोई बताने वाला भी झारखंड बोर्ड का नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पास पहुंचे और उनको भी थोड़ा सा तसल्ली हो दिल पे कि आप हमें इंग्लिश सेलेक्टिव से हमें अब डर नहीं लगने लगा है, क्योंकि आप जब हमारे छोटे भाई हमारे साथ खड़े हैं। इसी तरह से मिलते हैं एक नया वीडियो में। एक दिन में आप लोग 2 क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करने के लिए ना भूलिएगा।